नमस्कार, मैं चंद्रकांता उदय उत्तराखंड न्यूज़ चैनल से। आज राष्ट्रीय भागवत परिवार का दूसरा दिन यहाँ पर जो कथा का कार्यक्रम आज यहाँ पे समापन हो चुका है और इस वक्त यहाँ पर आयोजक मंडल सभी यहाँ पर विराजमान हैं, जिसमें आपको मैं दिखा रही हूँ लाइव। और कल के विषय में चर्चा के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं इस वक्त, और मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। अभी हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय भागवत परिवार के कुलवंत चड्ढा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कुलवंत चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है उदय उत्तराखंड न्यूज़ चैनल में। आज के विषय के बारे में आप कुछ बताइए, कल आपका क्या प्रयोजन रहेगा, कल के बारे में आप कुछ डिस्कस करके बताइए। ये प्रभु की लीला का गुणगान महंत पृथ्वी गोस्वामी जी हमारे बीच कर रहे हैं, और कल प्रभु का कथा का तीसरा दिवस है और सब लोग बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का और बहनों का कल शोभा यात्रा में बहुत बड़ा सहयोग रहा। भागवत परिवार अपने क्षेत्र की सभी बहनों का सनातन धर्म के लिए जिस तरह से इतनी तपती और कड़कती गर्मी में वो आई, उसके लिए हम दिलों की गहराइयों से सभी माता बहनों का धन्यवाद करते हैं और सभी से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कथा का रसपान सुने। और राष्ट्रीय भागवत परिवार उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है और सभी से निवेदन करता है जितनी भी समय बचे वो प्रभु के चरणों में अपना समर्पित करें। यही प्रभु से और सभी जनता से मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 दिवसीय ये राष्ट्रीय भागवत परिवार का जो ये भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, इसमें सभी आयोजक मंडल बैठे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सर, आपका परिचय, आप अपने नाम के साथ में आप कुछ बताइए। भागवत परिवार से राष्ट्रीय सचिव अरुण शर्मा। ये राष्ट्र भागवत परिवार से जब से जुड़ा है, हमारा जो जुड़ने का मेन मोटिव है वो ये है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे देशवासी हैं, वो आपस में बिना किसी जाति, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के आपस में उनमें प्रेम हो, श्रद्धा हो, भाव हो, और इसी के साथ भगवान के जितने भी धर्म कर्म के कार्य हों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले गलियों में, गांव में, शहरों में मिलकर एक प्रोग्राम करें जिससे एकता प्रेम भाव बढ़े इस देश में। और हमारा जो इवेंट रहते हैं वो मेन वो धर्म के साथ साथ गरीब लोगों की कन्या विवाह, जैसे कोई गरीब कन्या होती है उनके विवाह का इवेंट होता है, और भागवत कथा का इवेंट होता है, और हम लोग गणेश चतुर्थी का होता है, हम होली मिलन, दिवाली का होता है। हम सभी समाज में प्रेम श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भाव बढ़ाने के लिए, ऊंच नीच मिटाने के लिए ये सारे इवेंट करते हैं, और इसमें जनता भी, हमारे देशवासी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद आपका। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कुलवंत चड्ढा जी ने एक बात बोली थी कि हम 11 कन्याओं का विवाह कराने जा रहे हैं, 21 कन्याओं का विवाह, तो वो उसके विषय में कुछ बताइएगा, चर्चा कीजिए। हमारी सोच है जी, जिस धर्म से हम जुड़े हैं उस धर्म के प्रति जो गरीब परिवार है, अन्य धर्मों से हमारे समाज की बेटियों का तरह तरह का लालच दे करके जोड़ दिया जाता था। अन्य समाज के लोग, हमारी धर्मों के लोग हमारी बेटियों से पैसे के लालच में शादियाँ कर लेते थे। इस प्रथा को रोकने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि निर्धन परिवार की बेटियों को गोद उठा करके उनकी शादी भागवत परिवार करेगा, और उन्हें जितना भी उनका घरेलू व्यवस्थाओं का सामान है वो सब लोगों से सहयोग लेकर के उन बेटियों का विवाह करने में काम करेगा। बहुत सुंदर कार्य करने जा रहे हैं ये अभी कार्यक्रम, और मैं आपको मिलवाती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है उदय उत्तराखंड न्यूज़ चैनल में। आप कुछ बताएंगे सर आज के और कल के विषय के, जो ये कार्यक्रम, ये कल तीसरा दिवस है, तो क्या कल और आप लोग करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैं विकास कुमार जैन, एडवोकेट, राष्ट्रीय भागवत परिवार से इसी बार जुड़ा हूँ, और मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। और तरह तरह की व्यवस्था, जैसे कल कलश यात्रा महिलाओं बहनों ने पूरे सहयोग से हमारे साथ निकाली। उम्मीद है कि सभी बहनें इसी प्रकार से पूरे कार्यक्रम में सहयोग करती रहेंगी, और हर दिन उनका सहयोग
मिलता रहेगा। पूरे सुभाष नगर की जनता का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा इस बहुत बड़े आयोजन में साथ दिया, और आगे भी हम आशा करते रहेंगे कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। और हम अपने राष्ट्रीय भागवत परिवार को सनातन धर्म के साथ लेकर चल रहे हैं, और इसे आगे काफ़ी बढ़ाने की भी कोशिश हमारी है, जिसमें सबका आर्थिक सहयोग और मानसिक भी और सामाजिक सहयोग भी। इसका लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब आगे बढ़े चलकर भागवत परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत सुंदर बात। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सतीश कुमार नामदेव जी। ये हमारी 8वीं भागवत और आज दूसरा दिन है। सभी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे तरीके से, और सबको मैं क्या बोलूँ, खुशी का दिन है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव, ये भागवत परिवार में कुछ महिलाएं भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। आइए मैं बात करती हूँ और मिलवाती हूँ आपसे एक एक करके आपसे। तो मैम, आप अपना नाम बताइए, मैं स्वागत कीजिए। और मैं नेहा अग्रवाल, जी। मैं इस भागवत परिवार से पहली बार जुड़ी हूँ, और इस परिवार से जुड़कर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम किसी कार्य में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताइए मैम, आपका नाम? दीपा गोयल। मैं भागवत परिवार से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इससे जुड़ के बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं मैम। संगीता चौहान, मैं इस भागवत परिवार से 8 साल से 8वीं भागवत से ही जुड़ी हुई हूँ, पहली सदस्य हूँ। लेकिन इस भागवत परिवार ने हमें इतना कुछ आगे बढ़ाया है, क्योंकि इतना आनंद है कि भागवत जब होती है, सभी महिलाएं आनंदपूर्वक इसमें हिस्सा लेती हैं, और अपने सारे काम काज छोड़ के इस भागवत परिवार में प्रभु की भाव विभोर से बहुत मोहित हो सुंदर, जाती है। बहुत सुंदर बात। और उसके लिए अपने बच्चों को भी हम ज्ञान देना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आने की सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। सभी माताएं बहनें आती हैं और अपने बच्चों को प्रभु का भक्ति के ज्ञान की आगे बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं से आग्रह करना चाहूँगी कि आप कुछ बोलें। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के और कल के जो भव्य ये आपका ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैम, आप पहले अपना परिचय दीजिए। सुभाष नगर से जो भागवत परिवार है हमारा काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। मैं भागवत परिवार में जुड़े हुए 8 साल हो गए हैं। काफ़ी अच्छे परिवार जुड़ा हुआ है। हमारे सभी माताएं बहनें एक परिवार की तरह होती हैं, और ये सनातन धर्म का प्रचार आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चों में धार्मिक हम आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को हम लोग कहीं ऐसी जगह ले नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, इसलिए बच्चे जुड़े रहे हैं। बाकी सभी लोगों को जोड़ रखा है कि हमारी 8वीं भागवत है। नमस्कार, मेरा नाम ममता नौटियाल है। मुझे भी यहाँ पे भागवत परिवार में 8 साल हो गए जुड़े हुए, और मैं चाहती हूँ कि हमारा भागवत परिवार भाई जितने भी आप अच्छा सा आयोजन करें और इस परिवार को और भी बढ़ाने का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे। मैं सरिता नेगी, राष्ट्रीय भागवत परिवार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और ये इस साल की हमारी 8वीं भागवत होती है। हम हर साल भागवत करवाते हैं। हर साल हमारा ये प्रयास रहता है कि हम साल में एक बार भागवत करवाएं। भागवत में कल कलश यात्रा थी। कलश यात्रा में सब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारी द्वितीय भागवत की सभी महिलाएं आई, आनंद लिया उन्होंने। और आज आपने देखा होगा कि समाज में कितनी कुरीतियाँ फैल रही हैं। इन कुरीतियों का एकमात्र दवा जो कहते हैं, जो एंटीडोट है, वो है भागवत कथा, राम कथा। इन माध्यम से हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और भागवत परिवार की यही कोशिश रहती है कि समाज में अच्छी बातों को फैलाएं, अच्छी बातों का स्मरण करें। बहुत राधे राधे। सबसे राधे। निवेदन है कि आए, अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारी कथा का आनंद लें। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। हमारे मध्य पूजा राजपूत जी भी हैं। राष्ट्रीय भागवत परिवार में प्रदेश महामंत्री। मैं सभी का राष्ट्रीय भागवत परिवार की तरफ से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारी कलश यात्रा थी। इतनी गर्मी में भी माता बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये देखने लायक था। ठीक है जी। और आज दिवसीय कथा थी। आज बैठने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। सभी सुभाष नगर नहीं, पूरा हरिद्वार इस टीम से जुड़े, पूरा हरिद्वार, और सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़ाए। ये मेरी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मध्य
मैं पुष्पा पाल जी। मैं पुष्पा पाल राष्ट्रीय भागवत परिवार में सचिव हूँ और हम पिछले 8 सालों से भागवत करा रहे हैं। दिनों दिन हमारी भागवत परिवार का जो चर्चा है वो दिनों दिन बढ़ रही है। राष्ट्रीय भागवत परिवार के अध्यक्ष कुलवंत सिंह चड्ढा जी हर बार जो भागवत कराते हैं उसका एक नया रूप, नया लुक हमारे सामने होता है। किस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएं, जन जन में जाकर हम अपना ये संदेश देते हैं कि हमारे यहाँ भागवत है और आप ज़रूर आइएगा। जय श्री आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। आपको अपना नाम, शुभ नाम बताइए मैम। मैं श्रीमती निधि जैन एडवोकेट विकास कुमार जैन की धर्मपत्नी हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस बार मुझे नहीं पता था कि भागवत कथा के बारे में, पर यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके द्वारा यहाँ इस परिवार से जुड़ रही हूँ। 2 दिन हुए हैं आ रही हूँ और बहुत आनंद आ रहा है कथा में। जय श्री राम। तो अभी आपको मैंने यहाँ लाइव दिखाया है और जो कि ये कल के भागवत कथा के विषय में चर्चा का विषय यहाँ पर चर्चा चल रही थी और ये ज्वालापुर का सुभाष नगर राजवंती बैंक्वेट हॉल के अंदर हैं, जो कि ये कल के विषय में जो भी कार्यक्रम है उसके विषय पर कार्यक्रम। तो देखिए, राधे राधे के साथ ही मैं चंद्रकांता उदय उत्तराखंड न्यूज़ चैनल के साथ में फिर दोबारा मिलूँगी। धन्यवाद।